नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की कुछ अहम खबरों की ओर, जहां पर आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा आज यहां स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति से सराबोर आत्मीय स्वागत किया गया। तो वहीं आपको बता दें नड्डा के विमानतल से बाहर आने से पहले ही लोक नर्तकों की दर्जनों टोलियों ने अपने नृत्य कौशल का प्रदर्शन कर विमानतल परिसर में छत्तीसगढ़ की लोक शैली की छटा बिखेर दी और विमानतल परिसर में बने स्वागत मंच पर नड्डा के पहुंचते ही माहौल में उत्साह चरम पर पहुंच गया। तो वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने पत्रकारों से बातचीत की है और इस दौरान उन्होंने कहा कि यूरिया घोटाले में दिन प्रतिदिन कोई ना कोई घोटाला सामने आता रहता है और भी घोटाले सामने आएंगे। जहां देखो वहां भ्रष्टाचार का सिस्टम बना हुआ है, मंत्रालय तक भ्रष्टाचार बना हुआ है। अगला साल घोटालों का साल रहेगा। उन्होंने कहा कि यूरिया मामले में विधानसभा में वो मुद्दा उठाएंगे और सत्र में इसको लेकर बातचीत करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि गरीब बच्चों के साथ जो किया, क्या इसे माफ किया जा सकता है? एफआईआर पर कमलनाथ ने कहा कि यह फॉर्मेलिटी बनकर रह गई है और सब दबाने का और छिपाने का काम किया जा रहा है। यूरिया किसानों को नहीं मिल रही है, बीज नहीं मिल रहा है, सोसाइटी को नहीं मिल रहा है। हम अपना आरोप पत्र और वचन पत्र तैयार कर रहे हैं, अगले 6 महीने में प्रकाशित करेंगे। और साथ ही उन्होंने गंभीर आरोप भी लगाए हैं। तो वहीं बालाघाट जिले के कटंगी तहसील अंतर्गत सरकारी स्कूल सदा बोड़ी में मध्याह्न भोजन खाने के बाद आधा सैकड़ा से अधिक बच्चे फूड पॉइजनिंग के चलते बीमार हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के संबंध में एडीएम कटंगी कामिनी ठाकुर ने बताया कि उन्हें सदा बोड़ी सरकारी स्कूल के बच्चों को बीमार होने की सूचना मिली थी, जिन्हें वाहन से लेकर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जांच के लिए स्कूल में बने मध्याह्न भोजन का सैंपल लेकर भेज दिया गया है और रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं बच्चों का इलाज कर रहे डॉक्टर पंकज दुबे ने बताया कि बच्चों को पेट में दर्द, गले में जलन और उल्टी की शिकायत थी। इनमें 28 बच्चों को भर्ती कराया गया, जबकि 29 बच्चों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। सभी बच्चे खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। ये बच्चे मध्याह्न भोजन करने के बाद इनको गले में तेज जलन, पेट में दर्द, कुछ बच्चों को उल्टी की शिकायत हुई थी और जैसे ही हमको सूचना मिली तत्काल बच्चों को यहाँ उपचार दिया गया और वर्तमान में सभी बच्चों की हालत खतरे से बाहर है। लगभग 28 बच्चों को भर्ती करके उपचार किया गया और 29 बच्चे जो भर्ती योग्य नहीं थे इनको ओपीडी में ही उपचार कर और उनको छुट्टी कर दी। पंचायत परिसर में अचानक से सूचना प्राप्त हुई कि बच्चों को फूड पॉइजनिंग हो गई है और इसमें तत्काल गाड़ी भिजवा के इनको एडमिट कराया गया, जिससे ड्रिप लगाई गई और 28 बच्चे स्वस्थ हैं। ये बच्चे मध्याह्न चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और नगर पालिका चुनाव को लेकर
बीजेपी सांसद ने बड़ा बयान दिया है। सांसद का कहना है कि बीजेपी सभी जगह बहुमत के साथ जीतेगी। साथ ही आपको बता दें कि रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर संसदीय क्षेत्र के बीजेपी सांसद गुमान सिंह डामोर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा और इस बात का दावा किया कि आने वाले नगरीय निकाय चुनाव में सभी जगह पर बीजेपी चुनाव जीतेगी। और उन्होंने कहा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आम लोगों के हितों में योजनाएं बना रहे हैं, उसका सीधा प्रभाव आम लोगों पर पड़ रहा है। और साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि आम आदमी इस बार बीजेपी के पक्ष में वोट करेगा और बीजेपी के पक्ष में इसी के चलते झाबुआ और रतलाम संसदीय क्षेत्र में 8 जगहों पर नगरीय निकाय चुनाव हैं और वहां पर बीजेपी चुनाव जीत रही है। रतलाम लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत 8 हमारे नगरीय निकाय हैं जहां पर चुनाव होना है। अलीराजपुर जिले में 3, झाबुआ में 4 और 1 रतलाम में। मैंने सभी जगह का भ्रमण किया है और हमारे स्थानीय नेताओं से चर्चा की है, पब्लिक से चर्चा की है, तो मुझे ये जानकारी मिली है कि हम सभी